जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम की, और साथ ही साथ रीट पात्रता एग्जाम की। तो आप में से जो भी साथी आने वाली शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, इनका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, और संभवतः इनकी एग्जाम डेट कब तक पॉसिबल है, इनका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो चलिए साथियों, क्योंकि जब से आप समझ सकते हैं कि कल जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना एग्जाम कैलेंडर, जिसमें विभिन्न भर्तियों का होने वाले कब तक एग्जाम पॉसिबल है, तो उनकी यहां पर संभवतः डेट दी गई है, जिसमें कुछ आप देख सकते हो लगभग जनवरी से फरवरी के बाद या लगभग मार्च अप्रैल तक एग्जाम करवाए जा रहे हैं। इस साल कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार अगर बात करें अपने फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की तरफ से, जो फर्स्ट ग्रेड है अपना फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, और साथ ही साथ जो संस्कृत शिक्षा, स्पेशली मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो, क्योंकि देखिए सामान्य शिक्षा के अंदर अभी जो थर्ड ग्रेड है वो पॉसिबल नहीं है, चाहे क्योंकि वैकेंट पोस्टों के आधार पर देख लीजिए, या अभी तक इसकी कोई भी सूचना नहीं है कि नई थर्ड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा के अंदर होती है वो अभी पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही। हाँ, ये जरूर है रीट पात्रता पॉसिबल है सबसे पहले। इन सभी एग्जाम से पहले सबसे पहले संभावना है रीट पात्रता की, जो लगभग फरवरी के आसपास देखने को मिलेगी आपको एग्जाम। नोटिफिकेशन तो आपको इसी का सितंबर में देखने को मिल जाएगा। सितंबर में कुछ ही हो सकता है, 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लगभग 15 तारीख के आसपास मान के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 15 सितंबर तक के आसपास। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पात्रता एग्जाम है और संभवतः ये एग्जाम अपना फरवरी में करवाया दिया जाएगा। अब तक की जो संभावना है ये फरवरी में करवाया जाएगा। इनमें सबसे पहले अगर कोई एग्जाम पॉसिबल है तो वो ये मान के चलिए रीट पात्रता का ही एग्जाम है, जो फरवरी में चांसेस है। अब तक आपने जितनी भी रीट देखी है, खास करके रीट 2015-16 हो, 18 का एग्जाम हो, या अभी जो रीट हुई थी इससे पहले भी, या फिर अपना जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो भी फरवरी में ही हुआ था। तो अभी तक जो 3 थर्ड ग्रेड एग्जाम हुए हैं खास करके, वो सभी के सभी लगभग फरवरी में ही हुए, और इस समय के आसपास इनके नोटिफिकेशन आए थे। तो इसका लगभग बता सकते हैं कि रीट जो पात्रता एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पात्रता में जो भी जिन्होंने पात्रता क्लियर नहीं की, तो वो अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, और फरवरी तक इसका एग्जाम पॉसिबल है, और नोटिफिकेशन लगभग 15 सितंबर के आसपास इसको देखने को मिल जाएगा। लगभग इससे पहले भी हो सकता है। दूसरी बात करें यहां पर, देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, देखिए इसको लेकर मैं आपको क्लियर बता देता हूं। पहले यही कहा जा रहा था हर महीने, वैसे तो अगले महीने की डेट दे देते हैं, लेकिन अभी आपको पता है अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले पहले जितनी भी सरकार अपने लेवल पर पॉसिबल है, जितने भी वैकेंट पोस्टें हैं, उनके आधार पर मैक्सिमम लेवल पर, अपने लेवल पर, यानी सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर भी पूरे चांसेस है कि थर्ड ग्रेड का भी जो अभी तक, देखिए हालांकि इसमें क्लियर मैं आपको बता देता हूं, अभी तक नियम संशोधन ना होने के कारण इसमें ना कोई नोटिफिकेशन, आप कह रहे कई साथियों के मैसेज आए कि सर यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एग्जाम भी करवाया जाएगा। हालांकि है संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन एग्जाम इसका कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा, लेकिन इसमें कोई भी आपको देखने को नहीं मिला। इसका रीजन यही है क्योंकि नियम संशोधन नहीं हुए, अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड के पास कोई फाइलें नहीं पहुंची है इस एग्जाम को लेकर, तो वो इस पर कोई भी क्रिया नहीं कर सकते आगे। तो सबसे पहले नियम संशोधन होंगे, उसके बाद फाइल आगे जाएगी, वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो इसका एग्जाम साथियों आप देखते हैं कि अपने कैलेंडर में वो इसको कब कहां सेट करते हैं, लेकिन संभावना ये मान के चलिए आप कि फरवरी में, या फिर हो सकता है कि ये अप्रैल के बाद ही एग्जाम पॉसिबल हो सकता है कि अगर जल्दी से जल्दी भी कराएं तो ये फरवरी में पॉसिबल है, अदरवाइज अप्रैल के बाद। क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं पहले भी इस कैलेंडर में जो भी मार्च अप्रैल की डेट दे रखी है वो सिर्फ संभावना है, और चांसेस इसके कम ही है, क्योंकि कारण यही है कि इसमें बोर्ड के एग्जाम होते हैं। अब वो कैसे करवाते हैं ये उनकी है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में एग्जाम पॉसिबल नहीं है। ये आप मई में मान के चल सकते हैं कि लगभग मई के आसपास ही पॉसिबल होगा, फिर अगर फरवरी में नहीं होता है तो। इसलिए इसका थोड़ा जल्दी अगर आप इस पर प्रेशर लगाते हैं, मतलब दबाव बनाते हैं, अगर संख्या बल दिखाते हैं अपना, तो हो सकता है जल्दी नियम संशोधन होकर फाइल आए और फरवरी तक एग्जाम पॉसिबल हो सके। रही बात अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, सबसे पहले पदों की संख्या। इसमें देखिए पदों की संख्या है लगभग 2200 के आसपास पद रहेंगे, जिनमें लेवल 2 के पदों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, और उसमें भी साइंस मैथ्स के लगभग बताए जा रहे 1000 से लगभग 1100 के आसपास पद, क्योंकि वैकेंट पोस्टों के आधार पर ही ये पद डिसाइड किए जाते हैं। तो लगभग साइंस मैथ्स के जो पद है इसके अंदर, उनमें पदों की संख्या लगभग 1100 के आसपास है, और बाकी कुल पदों की संख्या लगभग 2200 होगी। इसमें लेवल 1 के भी पद होंगे, लेवल 2 के भी होंगे। और ये सिर्फ देखिए संस्कृत स्पेशली, अगर कुछ कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा शास्त्र से ही संस्कृत से ही कर रखी है, क्या उन्हीं के लिए, क्या उनकी लेवल 1 में अलग से पद आते हैं संस्कृत स्पेशल के लिए, बाकी सामान्य पद भी इसमें होते हैं। सामान्य पदों की संख्या है ये 1100 जो बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, संभवतः इसी एग्जाम, इसी आप बात कर सकते हैं इसी महीने में सितंबर के अंत तक ही पॉसिबल है ये, क्योंकि अभी इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है, क्योंकि नियम ही संशोधन नहीं हुआ है। चाहे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें तो अभी देखिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल दी गई है इनकी। फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या लगभग 8000 बताई जा रही है,
बाकी देखिए, वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद ऑफिशियल जो भी पदों की संख्या होगी, कोई भी अपडेट होगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो भी ऑफिशियल न्यूज होगी। तो आप जो भी नए हैं, आप कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और जब सबसे पहले न्यूज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे एग्जाम से रिलेटेड मैं अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम की सबसे पहले पदों की संख्या बात करें, इसमें भी लगभग 8000 से 9000 के आसपास पदों की संख्या होगी। तो सेकंड ग्रेड के 9000 लगभग और फर्स्ट ग्रेड के लगभग 8000 पदों पर भर्तियां कराई जाएगी, और जिसका नोटिफिकेशन है वो इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, सितंबर के अंदर ही। और इसका क्योंकि अभी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, आगे भी कई प्रोसेस है, और फाइनली होते होते लगभग सितंबर के अंत तक ही आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और रही बात इनमें एग्जाम कब तक पॉसिबल है इसका, तो साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम है इस साल तो देखिए कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा। वैसे भी अगले साल भी अगर बात करें तो फरवरी तक भी कोई डेट नहीं है। लगभग ये मान के चलिए मार्च अप्रैल में भी ये संभावना है कि बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं, फिर कॉलेज वगैरह के होने के कारण ये एग्जाम भी लगभग मई या जून तक ही जाएगा। तो मई के बाद ही संभावना है, मई या जून के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अगर अभी से शुरू करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए अच्छा समय जरूर तो है, आपके पास अच्छा समय है, तो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की। देखिए, आप अगर कंफ्यूज हैं कि मैं तैयारी किस चीज की करूं, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, आप सभी के सिलेबस को अच्छे से देखिए। आप अपनी एबिलिटीज क्या है मेरी, किस में अच्छी मैं कर सकता हूं, मतलब ये मत देखिए कि लास्ट बार मैंने इसकी तैयारी की थी तो इसी के चक्कर में पढ़ा रहा हूं। मैं स्पेशली आपको कह रहा हूं कि अगर कई स्टूडेंट होते हैं वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, उनको ये लगता है कि मैंने इसका इतना सिलेबस कवर कर लिया है, अगली बार इसी की फिर से तैयारी करूं। इसके चक्कर में ये मान के चलिए थर्ड ग्रेड की तुलना में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्यादा आसान है। इसमें आपको ये नजर आता है कि पद ज्यादा आते हैं, स्पेशली संस्कृत शिक्षा विभाग में पद भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप 1-2 नंबर से रहे हैं या 2 गुना में आपका हुआ है, 1 गुना में होगा कि नहीं होगा, तो आप इसके जा सकते हैं। आप लगता है कि ना मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और डेफिनेटली मैं इन पदों में अपना अच्छा कर सकता हूं। देखिए, वैसे तो पद डिसाइड नहीं करते आपका सिलेक्शन, आपका डेडिकेशन क्या है एग्जाम के प्रति, आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कई बार संयोग भी मतलब ऐसे रह जाते हैं कि आप मतलब आपकी किस्मत कह सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पर अगर आप तैयारी करना चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई एक डिसाइड करने की कोशिश करें। एग्जाम के लिए आपके पास अभी अच्छा समय है। इससे पहले भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी एग्जाम की, तो एलडीसी का एग्जाम का भी जल्दी नोटिफिकेशन, साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, क्यों एलडीसी का थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है कि इसमें साइंस होती है, मैथ्स होती है, तो उनको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप एलडीसी का भी जल्दी ही इस महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी मैंने आपको अपने लेवल पर बता दिया है कि अभी इनके संभावनाएं हैं सितंबर में। देखिए, लगभग इन सभी के खास करके यहां पर देखिए, अगर सबसे पहले कोई एग्जाम हो सकता है तो वो रीट पात्रता का है फरवरी में आसपास, और इसके साथ ही थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी पॉसिबल अगर फरवरी में हो सकता है अभी से, अगर इस पे थोड़ा सा दबाव बनता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के चांसेस अभी कम है, मई जून तक एग्जाम संभवतः ये जाएगा, और बाकी थोड़ा बहुत ऑफिशियल कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।